On the recommendation of which committee is the directive principle of state policy included in the constitution? किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया? तेग बहादुर सप्रू समिति यानी कि तेग बहादुर सप्रू कमेटी के द्वारा। सरकारिया कमीशन was set up in June 1983 to examine the relationship and balance of power between state and central governments and suggest changes within the framework of the constitution. राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और संविधान की ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड देयर आर्टिकल्स। राष्ट्रपति और उनके अनुच्छेद के संबंध से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही मिलान है आर्टिकल 66 जो आर्टिकल 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 54 जो है प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है और आर्टिकल 69 जो है वो उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। Qualifications for election as vice president is mentioned in which article? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसी में नहीं। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्य के लिए योग्यता आर्टिकल 84 में है। आर्टिकल 157 आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 157 में। हु अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? आर्टिकल 42 आर्टिकल 42। आर्टिकल 40 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। काम करने का अधिकार, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन ए कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा का तथा मातृत्व लाभ का उपबंध। विच ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 19। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो राइट टू स्लीप निद्रा का अधिकार ये भी नहीं है। राइट टू ड्रिंक वाटर ये भी नहीं है और राइट टू प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, यानी कि ये सभी के सभी। Which of these provision is available for foreigners in the constitution? इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान के विदेशियों के लिए उपलब्ध है? तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। What is the minimum age to be elected as the deputy chairman of the राज्यसभा? राज्यसभा में उपसभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। Which of the following is related to the union list? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची से संबंधित है? सेंसस जनगणना। Reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assemblies of the state is related to which articles? राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 332। आर्टिकल 337 रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण आर्टिकल 1930 में है दिया हुआ है। आर्टिकल 331 में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। राज्यों के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व। In 2019, PMC Bank was in the news. PMC Bank is related to which of the Constitution? 2019 में PMC बैंक खबरों में रहा था। PMC बैंक संविधान के किस सूची से संबंधित है? स्टेट लीड से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज द PMC बैंक, इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दैट बिगेन ऑपरेशन इन 1983। पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे PMC बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसे 1983 में परिचालन शुरू किया गया था। द बिल विच कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द PMC बैंक स्कैम सीक्स टू strengthen the cooperative bank by increasing their professionalism, enabling access to capital, improving governance and ensuring sound banking through the RBI। PMC बैंक घोटाले की पृष्ठभूमि में आने वाला यह बिल सहकारी बैंकों को उनकी व्यावसायिकता बढ़ाने, पूंजीगत तक पहुंच को सक्षम करने, शासन में सुधार और RBI के माध्यम से ध्वनि बैंक सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। The Lok Sabha on September 16, 2020 passed an amendment to the Banking Regulation Act to bring the cooperative bank under the supervision of the RBI. The Banking Regulation Amendment Bill 2020 replaced the ordinance that was promulgated on January 26। 16 सितंबर 2020 को लोकसभा ने RBI की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन पारित किया। बैंकिंग विनियम अधिविधेयक 2020 एक अध्यादेश की जगह लेता है जिसे 26 जून को घोषित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सारा का सारा। आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 जो है प्रोविज़न ऑफ द केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है, यानी कि राज्य से संबंधित है, राज्य आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल प्रोविजन से संबंधित, यानी कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS सुरेंद्र नाथ टैगोर, ये सही नहीं है। फर्स्ट इंडियन पायलट जो हैं JRD टाटा थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन हैं। और फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीवा रेड्डी। Neelam Sanjeeva Reddy was directly elected to the post from Lok Sabha Speaker and became the youngest president and contested twice for the post of president। नीलम संजीवा रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए थे और वे सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। Who was the second दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद हैं। K.R. Narayan was the first Dalit president of India and the first Malayali person to receive the highest office of the country। K.R. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड टू बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। During the tenure of Gyani Jail Singh, many incidents took place such as the Operation Blue Star, assassination of Indira Gandhi and the 1984 anti-Sikh riots।
ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में के सिख दंगे। हु विल एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट क्लियर दैट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर द ऑफिस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस तिथि से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यालय में प्रवेश करता है। हिज टर्म में टर्मिनेट अर्लियर, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है। बाय रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट और बाय रिमूवल बाय इम्पीचमेंट ऑफ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उपराष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे से या फिर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाकर। हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। वीवी गिरी वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू हुम? नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। धन्यवाद।